हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंग्लिश वोकेब आज फिर से हम यहाँ पर देखने वाले हैं और 98 वर्ड को हमने कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे 98 से आगे के जो भी वर्ड हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी एंटोनिम और सिनोनिम क्वेश्चंस हैं उनसे लिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है एंटोनियम ऑफ डिस्कवर्ड। जो डिस्कवर वर्ड है ना, इसका आपको एंटोनियम बताना है और उस एंटोनियम का जो भी सही आंसर है वो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना होगा और आपको कमेंट करना है। तो एंटोनियम ऑफ डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड का मतलब जो है वो खोज होता है, तो उसका उल्टा अपोजिट वर्ड आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोज्ड, सेकंड ऑप्शन है रिवील्ड और थर्ड ऑप्शन है कंसील्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है कंटेंटेड। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से जो भी आपका सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो इस आंसर को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो भी क्वेश्चन है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के एंड में। तब के लिए हम जो हैं अब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं 99 से। 98 वर्ड तक हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में, और जो भी उन वीडियोज़ को नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तब तक आप जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वर्ड है प्रोटेक्ट और नंबर है 99। प्रोटेक्ट वर्ड है और पार्ट ऑफ स्पीच में आपका यह वर्ड होता है वर्ब। तो प्रोटेक्ट एक वर्ब है जो कि हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग में रक्षा करना होता है। अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो एज इनटू सेफ गार्ड, ठीक है। सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का मतलब सभी जानते हैं कि रक्षा करने के लिए सेफ गार्ड का यूज़ होता है, तो उसी के तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट, यानी रक्षा करना। डेफिनेशन के माध्यम से अगर इसको समझने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं टू ड्राइव डेंजर और अटैक अवे फ्रॉम, मतलब ये है खतरे को दूर करने या फिर हमले को दूर करने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, रक्षा करना हम बोलते हैं। मतलब टू ड्राइव डेंजर और अटैक अवे फ्रॉम प्रोटेक्ट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है प्रोटेक्ट की कि हम इसको खतरे को दूर करने के लिए या हमले को दूर करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करना। क्लियर है। अब इसके जो इसी तरीके के वर्ड होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो कुछ वर्ड हैं जो आपके सामने दिए गए हैं, जैसे सेफ गार्ड। सेफ गार्ड जो होता है वो भी एक रक्षा करने के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, सेफ गार्ड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। शील्ड, शील्ड का मतलब होता है रक्षा कवच, ठीक है। तो रक्षा करने से रिलेटेड सभी वर्ड आपको मिल जाएंगे। डिफेंड रक्षा करना, शील्ड होता है कवच। और देखिए ये है क्वाड। क्वाड का मतलब होता है नहीं सॉरी गार्ड, गार्ड का मतलब होता है रक्षक, ठीक है। जैसे कोई भी घर है उसका गार्ड होता है गेट पर, तो उसको बोलते हैं रक्षक। क्लियर है। अब यहाँ पर है सिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। कीप, कीप का मतलब होता है रखना। तो रखने का तरीका मतलब बोल सकते हैं किसी सामान को रखना, या फिर हम कहते हैं कि किसी चीज़ को सुरक्षित जगह पर रखना, तो उसको बोल सकते हैं कीप। फेंड, फेंड का मतलब होता है रोकना, जैसे किसी हमले को रोकना या फिर किसी डेंजरस एक्टिविटीज़ को रोकना, ये फेंड कहलाता है, ठीक है। आगे एक है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, रक्षा करना, ठीक है, प्रिवेंट करना किसी चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर है बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है बांध, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ से रक्षा करना, किसी को, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी का बहाव को रोकना है तो वहाँ पर बांध लगा देते हैं, तो रक्षा के रूप में यूज़ करते हैं बलवर्क। क्लियर। अब देखिए प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है रक्षित करना, किसी चीज़ को प्रिजर्व कर देना, रक्षित करना होता है। सेव कर देना, सेव का मतलब होता है सहेजना। सेव, सेव का मतलब होता है सहेजना, ये भी एक रक्षा करने से रिलेटेड है। वार्ड, वार्ड का मतलब होता है बचाव का तरीका जो है उसको वार्ड बोला जाता है, तो ये भी रक्षा से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सिनोनियम होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो फेंस। फेंस का मतलब होता है बाड़ा। जैसे मतलब बकरी होती हैं, भेड़ होती हैं, उनके लिए बाड़े लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लकड़ी से बाउंड्री कर दी जाती हैं कुछ जगहों पर, तो उनके अंदर उनको सेफ रखा जाता है जंगली जानवरों से, या इस तरीके से उनको सेफ रखा जाता है। तो सेफ रखना मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं उनकी रक्षा करना। क्लियर है। आगे है कंजर्व।
कंजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना, मतलब किसी का संरक्षण करना कंजर्व कहलाता है। तो ये जो जितने भी आपने वर्ड देखे ये प्रोटेक्ट के सिनोनियम थे, प्रोटेक्ट की तरह ही हम इनको ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो हमें मिलते हैं कुछ शब्द एंटोनियम के। जैसे अभी हम कह रहे थे कि किसी चीज़ को सेव करना, किसी चीज़ को मतलब सेफ गार्ड देना, ठीक है, और शील्ड देना या मतलब सेफ तरीके से रखना, बचाव करना एक तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जब हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना, ठीक है। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब भी हमला करना होता है। लेकिन जो अटैक है ना, ये अटैक जो होता है जैसे दो सेनाओं के बीच में इस तरीके से होता है, या फिर दो पक्षों के बीच में हम बोल सकते हैं ये अटैक होता है, ठीक है। असेल, असेल का मतलब होता है किसी चीज़ पर आक्रमण कर देना, ठीक है, किसी पर आक्रमण कर देना। ओवरम, ओवरन का मतलब होता है आक्रमण के लिए उग आना, उग आना नहीं कह सकते हैं, या फिर आक्रमण के लिए तुरंत ही ऊपर से आ जाना, तो इस तरीके से बोलते हैं ओवरम। बेसेट, बेसेट का मतलब होता है किसी को घेर लेना, ठीक है, घेर लेना मतलब अटैक कर देना, ठीक है। सबमिट, सबमिट का मतलब होता है प्रस्तुत करना। और बम्बार्ड, बम्बार्ड का मतलब होता है किसी पर बौछार कर देना, चाहे वो तीरों की बौछार हो, चाहे वो बम की बौछार हो, गोलियों की बौछार हो, उसको बोलते हैं बम्बार्ड। इल्ड का मतलब होता है पैदावार, और यहाँ पर केव, केव का मतलब होता है गुफा। बिसाइज, बिसाइज का मतलब होता है नाकाबंदी करना, ठीक है, कि नाकाबंदी करना होता है। और स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान, ठीक है। आंधी तूफान को स्टॉर्म बोलते हैं, वो भी एक तबाही का मंजर जो है इस चीज़ को बोला जाता है। एक तो होता है रक्षा करना, ठीक है, मतलब क्या उसको सहेज कर रखना होता है, सेव करना होता है। लेकिन उसी का उल्टा देखें तो तबाही का मंजर जो होता है उसको उल्टा उसी का एंटोनियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कैपिट्यूटेट, कैपिटुलेट का मतलब है शर्त पर हथियार डाल देना, ठीक है, शर्त पर हथियार डाल देना। अब हम देखते हैं कि जो ये वर्ड था ना प्रोटेक्ट, ठीक है, रक्षा करना, इसी को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो उसको कैसे हम प्रयोग करेंगे। जैसे द मदर बियर वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर कब्स, मतलब क्या है कि देखिए मदर बियर जो भालू माँ है उसको बोलते हैं रिछनी, ठीक है। रिछनी बस अपने शावकों को बचाने की कोशिश कर रही थी, मतलब क्या कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी हर कब्ज। कब्ज का मतलब होता है कि जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, जो उसके शावक हैं उनको बचाने की, उनको प्रोटेक्ट करने की क्या कर रही थी, ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रही थी, और कुछ नहीं, ठीक। तो प्रोटेक्ट का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं 100। 100 वर्ड है हमारे पास ब्यूटीफुल, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और आपका हिंदी मीनिंग होता है सुंदर, ठीक है। तो ये सभी को पता होगा, लेकिन इसके जो एंटोनिम और सिनोनिम है उनको याद कर लीजिएगा, वे बेहद ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो एज इन लवली, जैसे सुंदर के रूप में, सुंदरता के रूप में हम इसको देखते हैं। ब्यूटीफुल डेफिनेशन की बात करें तो वेरी प्लेजिंग टू लुक एट, मतलब देखने में बहुत सुखद जो होता है वो सुंदर कहलाता है, ठीक है। तो वेरी प्लेजिंग टू लुक एट दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटीफुल। ऑल क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम सिनोनिम्स पर पहुँचते हैं तो इसका मतलब होता है लवली यानी कि प्यारा। वर्ड दिया गया है गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब होता है मनमोहक। जितने भी ये वर्ड है ना, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इस वर्ड को उठाया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे लवली प्यारा, गॉर्जियस का मतलब होता है मनमोहक, काफ़ी ज़्यादा वर्ड आपने सुना होगा गॉर्जियस। तो ये होता है मनमोहक, किसी के मन को मोह लेना, मतलब किसी के मन को भा जाना, ये होता है गॉर्जियस। क्यूट, क्यूट का मतलब होता है प्यारा। हैंडसम, हैंडसम का मतलब होता है आकर्षक, ये भी ब्यूटीफुल से रिलेटेड है। अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल यानी उसका आकर्षक रूप। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब होता है ऐसी सुंदरता जो हमको चौंका दे। स्टनिंग ऐसी सुंदरता जो हमको चौंका दे। और चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब भी आकर्षण होता है। गुड का मतलब आप सभी जानते हैं अच्छा होता है। और एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब होता है रमणीय, सुंदरता का एक स्वरूप होता है रमणीय, जिसे बोलते हैं डिलाइटफुल, ठीक है। ग्लोरीज, ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है यशस्वी, एक तरीके से बोल सकते हैं कि यश, किसी का यश बढ़ जाना एक तरीके से, ठीक है। तो उसको मतलब जैसे लोग देखने के लिए उत्सुक हों, एक सुंदर उसका किरदार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं यशस्वी। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। क्या मतलब होता है, शानदार होता है मैग्निफिसेंट। और रेविशिंग, रेविशिंग का मतलब होता है सुंदर, रूप में सुंदर होना, वो रेविशिंग कहलाता है। एक होता है ब्यूटियस, ब्यूटियस मतलब अलबेला, सबसे अलग, सुंदरता में सबसे अलग ब्यूटियस कहलाता है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब आप जानते हैं उत्तम होता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल था मतलब सुंदर, मनमोहक, इन सभी के बारे में जाना। अब इसके अगर उल्टे की बात करें तो रूप को हम क्या कर देते हैं, क्रूप के रूप में देखते हैं। जैसे कि
अगली, अगली का मतलब होता है क्रूप, ठीक है। हाइडियस, हाइडियस का मतलब होता है भयंकर, ठीक है। एक तरीके से ऐसा रूप जो डरावना हो, भयंकर कहलाता है, ठीक है। अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है जिसको देख करके लोग आकर्षित ना हो, जैसे कि बदसूरत, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अनब्यूटीफुल, अनब्यूटीफुल जैसे ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो अन लगा हुआ है, अनब्यूटीफुल तो असुंदर कहलाएगा, ठीक है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र। होमली, होमली का मतलब होता है सुखकर। प्लेन का मतलब मैदान होता है, लेकिन प्लेन का मतलब भी क्या होता है कि जिस पर कोई रूप रंग ना हो उसको प्लेन बोला जाता है, ठीक है। अनलवली बदसूरत होता है। टेरिबल, टेरिबल का मीनिंग आ जाता है भयानक, और हॉरिबल एक होता है भयंकर। ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, दोनों वर्ड होते हैं टेरिबल और हॉरिबल। तो टेरिबल का मतलब होता है भयानक, और हॉरिबल का मतलब होता है उससे भी ज़्यादा भयंकर। अनहैंडसम, अनहैंडसम भी क्या होता है, बदसूरत होता है। मतलब हैंडसम का मतलब था सुंदर, और अन लगा हुआ है तो बदसूरत हो जाएगा। बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। और डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग का मतलब होता है एक घिनौना रूप, जिसको हम बोलते हैं घिनौना रूप, डिसगस्टिंग, ठीक है। अब देखिए ड्रीडफुल, ड्रीडफुल भी एक भयानक रूप होता है, जिससे कि मतलब लोगों को आकर्षित ना लगे, आकर्षण ना लगे, बिल्कुल भी ऐसा रूप जो पसंद ना आए, उसको बोलते हैं ड्रीडफुल। अब देखिए अनसाइटली, अनसाइटली का मतलब होता है भद्दा, मतलब जिस जिस चीज़ के देखने पर कोई भी चमक पैदा ना हो अपने मन में, और मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा लगे, भद्दा लगे, गंदा लगे, ठीक है। घैस्टली, घैस्टली का मतलब होता है भयंकर, क्लियर। अब देखिए जब हम इसको सेंटेंस यूज़ में देखते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसको समझ पाते हैं। जैसे कि द बैंक्वेट हॉल, द बैंक्वेट हॉल was decorated with beautiful flower arrangements for the recipes reception, ठीक है। मतलब क्या है कि स्वागत के लिए जो है ना, जो स्वागत के लिए बैंक्वेट हॉल को खूबसूरत फूलों से सजाया गया था, ठीक है। मतलब क्या है कि बैंक्वेट जो हॉल है वाज डेकोरेटेड, डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था विद ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल का मतलब देखिए यूज़ हुआ है सुंदर, सुंदर फ्लावर से, सुंदर फूलों से अरेंजमेंट किया गया था फॉर द रिसेप्शन, रिसेप्शन के लिए मतलब स्वागत के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आया था 101, जो हमने लिया है वाइडली। वाइडली शब्द को सभी जानते हैं, तो इसका हम एंटोनिम और सिनोनिम की बात करेंगे। ये एक एडवर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग होता है व्यापक रूप से। तो एज इन यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक रूप जो कहलाता है वो वाइडली कहलाता है। वाइडली का मतलब होता है बहुत दूर तक फैला हुआ, उसको वाइडली बोलते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन होती है अक्रॉस ए लार्ज एरिया, ग्रुप और रेंज। मतलब एक बड़े क्षेत्र और समूह या फिर सीमा में जो व्यापक हो उसको बोला जाता है वाइडली। तो अक्रॉस ए लार्ज एरिया दैट इज़ कॉल्ड वाइडली, ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड वाइडली, और रेंज इज़ कॉल्ड वाइडली, ठीक है। अब देखिए सिनोनियम अगर हम देखें तो सिनोनियम में आ जाता है यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब है सार्वभौमिक रूप, मतलब सभी जगह मौजूद होना, ये सार्वभौमिक कहलाता है, यूनिवर्सली कहलाता है। ब्रॉडली, ब्रॉडली भी होता है मोटे तौर पर मौजूद हो जाना, मतलब ये कि कहीं पर भी मिल जाना, वो ब्रॉडली होता है, ठीक है। फैलाव एक तरीके से बोल सकते हैं। और एक्सटेंसिवली बड़े पैमाने पर किसी चीज़ का मिलना, वो कहलाता है एक्सटेंसिवली कहलाता है। ग्लोबली, ग्लोबली होता है कि विश्व स्तर पर जो चीज़ मिल जाए उसको बोलते हैं ग्लोबली। जनरली आमतौर पर जो चीज़ मिलती रहे उसको बोल सकते हैं। और कॉम्प्रहेंसिवली व्यापक रूप किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिवली। स्वीपिंगली, स्वीपिंगली का मतलब होता है व्यापक रूप, किसी भी चीज़ का बड़ा रूप बोल सकते हैं, या मतलब एक तरीके से फैलाव के रूप में हम इनको देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका उल्टा देखें, जो अपोजिट वर्ड होते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटोनियम। एंटोनियम में देखिए नैरोली का मतलब होता है बाल बाल, मतलब थोड़ा थोड़ा जो चीज़ होती है उसको नैरोली बोलते हैं, मतलब कम, ठीक है। व्यापक रूप नहीं, उससे बहुत ज़्यादा कम को बोलते हैं नैरोली। अब देखिए मार्जिनली का मतलब होता है मामूली सी कोई चीज़ हो, उसको बोलते हैं मार्जिनली। और एक है हैपेजार्डली, हैपेजार्डली का मतलब है संयोग से कोई चीज़ मिल जाना, तो हैपेजार्डली बोलते हैं। रैंडमली का मतलब होता है बेतरतीब, बेतरतीब का मतलब होता है आकस्मिक रूप से, ठीक है, मतलब अचानक से एक बोल सकते हैं रैंडमली। और एक होता है डिसल्टोरिली, डिसल्टोरिली का मतलब होता है क्रमहीनता पूर्वक, क्रमहीनता पूर्वक जो बोला जाता है वो होता है डिसल्टोरिली, ठीक है।
हिट और मिस ये आपका एंटोनिम हो जाएंगे। अब इसका अगर हम सेंटेंस यूज देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे कि ओरिजिनली इन्वेंटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बेसबॉल इज नाउ ए वाइडली प्लेयर्ड स्पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड। देखिए वाइडली का यूज़ हुआ है, तो यानी कि मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आविष्कार किया गया बेसबॉल अब दुनिया भर में व्यापक रूप से खेला जाने वाला खेल है। मतलब जो बेसबॉल है वो कहाँ का आविष्कार है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का, जो ओरिजिनली इन्वेंटेड है यूनाइटेड स्टेट का बेसबॉल, और अब जो है वो वाइडली प्लेड यानी कि व्यापक रूप से खेला जाता है स्पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि यह जो स्पोर्ट्स है खेल है ये पूरी दुनिया में अब खेला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आगे वर्ड दिया गया है 102, 102 पर अगर हम देखें तो हमने वर्ड लिया है सुपरियोरिटी हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी ये वर्ड हमको इम्पोर्टेंट लगा तो हमने यहाँ पर इसको लिया है। ये एक नाउन है जो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, और इसका जो हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग है वो होता है श्रेष्ठता। एज इन एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार के रूप में श्रेष्ठता को दर्शाना ही सुपीरियोरिटी कहलाता है। डेफिनेशन में अगर हम आए तो क्या हो जाता है, नॉन एक्सेजरेटेड सेंस of one's importance that shows itself in the marking, जो मेकिंग का रूप दिया गया है ऑफ एक्सेसिव और अनजस्टिफाइड क्लेम्स। तो ऑन एक्सजरेटेड बोला जाता है, एन एक्सजरेटेड सेंस ऑफ वंस इम्पोर्टेंस दैट शोज इटसेल्फ इन द मेकिंग ऑफ एक्सेसिव और अनजस्टिफाइड क्लेम्स। मतलब क्या है कि किसी के महत्व का एक अतिशयोक्तिपूर्ण भाव जो बोला जाता है, जो स्वयं को अत्यधिक या फिर अनुचित दावों के निर्माण में प्रकट करता है, उसको बोलते हैं अहंकारी श्रेष्ठता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एन एक्सजरेटेड सेंस ऑफ वंस इम्पोर्टेंस दैट शोज इटसेल्फ इन द मेकिंग ऑफ एक्सेसिव और अनजस्टिफाइड क्लेम दैट इज कॉल्ड सुपीरियोरिटी एज ए नाउन। ठीक है, अब देखिए सिनोनिम के बारे में जैसे ही बात करेंगे तो सिनोनिम से हम इसके जैसे ही शब्द ढूंढ सकते हैं, जैसे कि एरोगेंस मतलब अभिमान, ये भी एक अहंकार का रूप होता है, अभिमान करना। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना किसी चीज़ का। एटीट्यूड किसी का रवैया, उसको एटीट्यूड बोला जाता है। डोमिनेंस प्रभाव, और प्रीटेंशन का भी एक अहंकारी रूप होता है जिसको बोला जाता है अभिमान। और हॉटीनेस का मतलब है अभिमान करना, अहंकार करना, गुरूर करना। ठीक है, प्रिटेंस एक तरीके से दिखावा होता है। और ये देखिए सुपरसिलियसनेस का मतलब होता है अक्कड़पन, मतलब कि अकड़ना, किसी अक्खड़पन होता है तो वो उसको बोला जाता है सुपरसिलियसनेस। अब देखिए लॉफ्टीनेस का मतलब होता है बुलंदी। और अजम्पशन का मतलब होता है कल्पना करना या फिर मान लेना, अपने आप से ही कल्पना करके आगे बढ़ना, ये होता है अजम्पशन। अब आता है इम्पीरियसनेस का मतलब होता है अधिकार, अहंकारी रूप से श्रेष्ठता का अधिकार जो कहलाता है वो इम्पीरियसनेस कहलाता है। ठीक है, मास्टरफुलनेस का मतलब होता है महारत हासिल, किसी चीज़ में महारत हासिल है, किसी चीज़ में मास्टर है तो वो बोला जाता है मास्टरफुलनेस। क्लियर है। इसी के एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में इसका उल्टा हो जाता है। जैसे अभिमान है तो अभिमान का उल्टा हो जाता है ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। मॉडेस्टी होता है नम्रता। और अनप्रिटेंशियसनेस का मतलब होता है सत्यता, मतलब कोई भी घमंड नहीं, कोई भी एटीट्यूड नहीं, कोई भी ऐसा अभिमान नहीं है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। तो अनप्रिटेंशियसनेस ये होता है सत्यता। शाइनेस शर्माना होता है, ठीक है, शर्म। और डेफिडेंस का मतलब होता है संशय। ठीक है, बेशफुलनेस लज्जा। डेमोरनेस का मतलब होता है विनय। और देखिए यहाँ पर टिमिडिटी कातरता और सबमिसिवनेस का मतलब होता है अधीनता, किसी के अधीन होना। ठीक है, अब देखिए पैसिविटी का मतलब होता है सहनशीलता। मीकनेस नम्रता होता है। और टिमिडनेस का मतलब होता है कायरता। तो ये सभी जो है एंटोनियम है आपका सुपीरियोरिटी वर्ड के। क्लियर, याद रखिएगा। इसके बाद इसका अगर हम सेंटेंस यूज़ देखें तो द सुपीरियोरिटी, देखिए सुपीरियोरिटी यहीं पर इसको यूज़ किया है। तो द सुपीरियोरिटी ऑफ सम ऑफ द कस्टमर्स एट द एक्सक्लूसिव ब्यूटी सैलून
एक्सक्लूसिव ब्यूटी सैलून का नाम लिखा गया है इज़ एनफ टू कर्ल योर हेयर। जो अनन्य ब्यूटी सैलून है यानी कि एक्सक्लूसिव ब्यूटी सैलून है, उसमें कुछ ग्राहकों की श्रेष्ठता, कुछ ग्राहकों की जो सुपीरियरिटी है, सम ऑफ द कस्टमर्स, कुछ ग्राहकों की सुपीरियरिटी आपके बालों को कर्ल करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो योर कर्ल हेयर, ठीक। तो यानी कह सकते हैं कि द सुपीरियरिटी ऑफ सम ऑफ द कस्टमर्स एट द एक्सक्लूसिव ब्यूटी सैलून इज एनफ, यानी कि एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, किसके लिए, टू कर्ल योर हेयर, आपके बालों को कर्ल करने के लिए, ठीक है, घुमावदार बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ जाता है 103 नंबर पर वर्ड हमने लिया है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना, और इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब के रूप में देखते हैं। तो एज इन टू विटनेस, गवाह के रूप में इसको देखा जाता है टेस्टिफाई। किसी को टेस्टिफाई करना मतलब उसको गवाह के रूप में देखना, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो टू मेक ए सोलेम डिक्लेरेशन अंडर ओथ फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए फैक्ट, किसी भी तथ्य को स्थापित करने के लिए जो उद्देश्य से शपथ के तहत गंभीर घोषणा करना जो है वही क्या कहलाता है, गवाही देना कहलाता है, टेस्टिफाई कहलाता है। तो हम कह सकते हैं टू मेक ए सोलेम डिक्लेरेशन अंडर ओथ फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए फैक्ट दैट इज कॉल्ड टेस्टिफाई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में आपको विटनेस यानी गवाह, और स्वीयर का मतलब होता है कसम खाता, अटेस्ट का मतलब होता है प्रमाणित करना, वेरीफाई का मतलब होता है सत्यापित करना, बियर विटनेस यानी कि प्रमाण स्वरूप कोई गवाह हो, डिपोज का मतलब होता है निकाल देना, प्रॉमिस पक्का वादा कहलाता है, ठीक है। वॉव का मतलब होता है व्रत, और वॉच का मतलब होता है जमानत देना। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, जो भी आपके सामने ये वर्ड हैं ये सिनोनिम्स हैं आपके टेस्टिफाई वर्ड के। लेकिन टेस्टिफाई वर्ड का अगर हम अपोजिट मीनिंग निकालें तो उसमें आ जाता है कंसील का मतलब होता है छिपाना, डिस्क्रिएटेड का मतलब होता है बदनाम, डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार, रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का खंडन करना, हाइड का मतलब आप सभी जानते हैं छिपाना होता है या छुपना होता है, रिजेक्ट भी अस्वीकार करना होता है, और कंट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन कर देना, और वीटो जो शब्द है ना, इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुमति से इनकार कर देना होता है। तो ये इसके एंटोनियम है। लेकिन जब हम इसको सेंटेंस यूज़ में देखते हैं तो लिखा हुआ है सेवरल विटनेस टेस्टिफाइड दैट दे हैड सीन द एक्यूज्ड इन द वेसिनिटी ऑफ द क्राइम सीन। जो सेवरल विटनेस हैं, कई गवाह हैं, उन्होंने क्या किया, टेस्टिफाइड किया, उन्होंने गवाही दी। क्या गवाही दी, दे हैड सीन द एक्यूज्ड इन द वेसिनिटी ऑफ द क्राइम सीन, मतलब जो आरोपी हैं उन्होंने अपराध स्थल पर उसके आसपास देखा। तो गवाही क्या दी, कई गवाहों ने गवाही ये दी कि उन्होंने आरोपी को अपराध स्थल के आसपास ही देखा था, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक वीडियो थी जिसमें सिनोनिम्स वर्ड हमने 103 नंबर तक किए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले हमने कहा था कि एक जो वर्ड है वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के रूप में, और क्वेश्चन के रूप में वो जब हम देखेंगे तो उस वर्ड की डिटेल हमने कहा था कि वीडियो के एंड में हम उसको बताएंगे। तो वीडियो के एंड में अब हम उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड है, देखिए डिस्कवर वर्ड है, उसका हमें एंटोनियम बताना था। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि डिस्कवर जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है खोजा गया, कोई चीज़ खोजी गई है, यानी कोई चीज़ डिस्कवर्ड की गई है। तो अब इसका हमें एंटोनिम बताना है, मतलब इसका अपोजिट वर्ड। जैसे एक्सपोज्ड का मतलब होता है उजागर करना, रिवील्ड का मतलब होता है प्रकट किया हुआ, कंसील्ड का मतलब हमने अभी बताया था वीडियो के अंदर, जो कि एक होता है गुप्त रूप से बोला जाता है, ठीक है। एक होता है तर्क देने का मतलब होता है, देखिए कंटेंटेड, ठीक। तो इन चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें कि कंसील्ड दिया गया है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्कवर्ड को। डिस्कवर्ड जो वर्ड है ना, वो होता है फाइंड अनएक्सपेक्टेडली
और ड्यूरिंग ए सर्च। सर्च यानी कि जो खोज हो रही है अप्रत्याशित रूप से या फिर खोज के दौरान खोजे जाने वाले जो भी चीज़ें हैं उनको बोला जाता है डिस्कवर्ड होना। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है कि मेक समथिंग विजिबल बाय अनकवरिंग इट, मतलब किसी चीज़ को उखाड़ कर या फिर उघाड़ कर प्रकट करना, वो बोला जाता है एक्सपोज्ड करना, यानी किसी चीज़ को सामने लाना, छुपी चीज़ को सामने लाना, तो वो भी क्या होता है, इसका सिनोनिम कहलाएगा। रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है कि मेक प्रीवियसली अननोन ए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नोन टू अदर, मतलब क्या है कि दूसरों को ज्ञात करना, पहले अज्ञात या फिर गुप्त जानकारी दूसरों को बताना, ये क्या होता है, रिवील्ड करना। ठीक है, तो ये भी एक खोज हुई। ठीक है, अब ये भी खोज के रूप में देखा जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सिनोनिम में मिला। अब आगे है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है कि केप्ट सीक्रेट हिडन, मतलब क्या है कि गुप्त रखा हुआ या फिर छुपा हुआ, इसमें कोई खोज की बात नहीं हो रही है। तो कंसील्ड का मतलब खुद से गुप्त होता है, छुपा हुआ होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कंटेंटेड जो शब्द है ना वो होता है स्ट्रगल और सुरमाउंट या फिर होता है ए डिफ़िकल्टी, मतलब जो विजय पाने के लिए संघर्ष या फिर एक कठिनाई है, स्ट्रगल है, तो उसको बुलाता है कंटेंटेड। तो दस हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंटोनियम ऑफ डिस्कवर्ड इज कंसील्ड। जो एंटोनियम है ना डिस्कवर्ड का अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा कंसील्ड, क्योंकि डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोज करना, पता लगाना, लेकिन कंसील्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को गुप्त रखना, किसी चीज़ को छुपा कर रखना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, दैट इज आंसर इज कॉल्ड कंसील्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।